Hello students, class 12. Today's topic is new profit sharing ratio and sacrificing and gaining ratio. In last video, I have discussed the adjustment in accounting related to the reconstitution of a partnership firm. Out of them, first and second. First was determination of new profit sharing ratio and second was calculation of sacrificing and gaining ratio. These two adjustments are correlated. ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. हमने आपसे कहा था कि अगर न्यू रेशियो होगा तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग बनेगा. या सैक्रिफाइसिंग बनेगा, गेनिंग बनेगा, दोनों बन सकता है. तो जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी ओरिजिन फर्स्ट से होती है, तो यू कैन से बोथ आर कोरिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा. तो कुछ केसेस में दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा कि ऑलरेडी वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको निकालना नहीं पड़ेगा. लेकिन निकालना भी पड़ सकता है, ज्यादातर आपको निकालना पड़ सकता है. और निकालना पड़ेगा तो मैं बता दूं आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, इसको आप नोट कर लीजिए. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो जो पहले से है उनका, प्लस अगर वो गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशियो, और अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है देन और मीन्स अगर माइनस सेक्रीफाइस रेशियो. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो है अगर गेन कर रहा है तो उसको ऐड कर दीजिएगा, अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो माइनस कर दीजिएगा. तो ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो ओल्ड प्लस गेनिंग और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग. अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको लेस कर दीजिए तो उसका न्यू निकल आएगा, और अगर गेन कर रहा है तो ओल्ड में उसको ऐड कर दीजिए तो गेनिंग रेशियो निकल आएगा, और न्यू रेशियो निकल आएगा. तो न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग और माइनस सेक्रीफाइसिंग, प्लस गेनिंग और माइनस सेक्रीफाइसिंग. अगर वो पार्टनर गेन करता है तो ओल्ड में उसका गेनिंग ऐड कर दीजिए, और अगर सेक्रीफाइस करता है तो उसको माइनस कर दीजिए, उसका न्यू रेशियो निकल आएगा. हम एग्जांपल लेते हैं. एक पार्टनर है ए, जो सपोज करिए पहले 5 रुपए पा रहा था, उसका जो शेयर था वो 5 का था, वो 5 मैं अमाउंट लेता हूं कि वो 5 रुपए पा रहा था, ठीक है. उसका जो ओल्ड रेशियो है वो 5 है. अब वो 1 रुपए गेन कर रहा है ड्यू टू चेंजेस. अब वो 1 रुपए गेन कर रहा है तो 5 में 1 प्लस कर दीजिए और कितना पाएगा, 6 पाएगा. उसका जो न्यू शेयर हुआ वो 6 हो गया. अब अगर हम कहें कि अब वो 2 रुपए कम पाएगा, अब उसका प्रॉफिट 2 रुपए से कम हो गया, तो उसका क्या 5 था, 5 में -3 कर दीजिए. तो अगर गेन कर रहा है तो 5 ओल्ड था प्लस 1 या 6 पा रहा है. अगर वो 1 गेन कर रहा है तो अब अगर 2 सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका रेशियो 5 - 2, तो अब वो उसका शेयर 3 होगा. तो ये है, जब भी गेन कर रहे तो उसको ऐड कर दीजिए ओल्ड में, तो उसका न्यू रेशियो फाइंड हो जाएगा. अगर सेक्रीफाइस करे तो सेक्रीफाइस को माइनस कर दिए तो उसका न्यू रेशियो फाइंड हो जाएगा. तो ये है बहुत सिंपल फार्मूला. लेकिन ये तो फार्मूला सिंपल दिख रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पे जाओगे तो देयर आर variety of questions. There are different type of questions. There are different type of problems raised, and where you have to determine the new ratio. तो आपको वहाँ उसके अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और फिर आपको उसको फाइंड करना होगा. तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ आप मैथमेटिक्स सीखेंगे. इसका जो रिलेशन है रेशियो का, हियर यू आर गोइंग टू लर्न द मैथमेटिक्स जो आपने प्राइमरी में पढ़ रखा था, परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, इंटरेस्ट निकालना. तो ये चीजें रिवाइज हो रही हैं. थोड़ा सा आपने मेमोरी का रिकॉल करिए, जो आपने प्राइमरी पढ़ा था, मिडिल पढ़ा था, उस तरह के कैलकुलेशन जो आप करते थे परसेंटेज निकालने में, रेशियो निकालने में,
तो वही चीजें आप प्रॉफिट लॉस निकालने में, इंटरेस्ट निकालने में, तो वो चीजें यहाँ आपको मिलती रहेंगी और उनको आपको करते रहना है। तो ये हुआ एक तरीका कि हम कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट रेशियो। बड़ा सिंपल तरीका है कि ओल्ड में गेनिंग को प्लस कर दीजिए अगर गेन कर रहा है तो, और अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो माइनस कर दीजिए, तो उसका न्यू शेयर मालूम हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि इसकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको इसको फाइंड करना है। लेकिन करना यही है, होना यही है, फाइनली उसमें होना यही है। बस वे बदल सकता है, कहने का तरीका, लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन रहेगा यही, क्योंकि आना यही है और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का। मैंने कहा कि ये इन केस ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट से रेशियो दोनों हो सकता है, कोई सैक्रिफाइस करे कोई गेन करे। तो जो पहली कंडीशन है चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो कि उसमें देखिए उसमें सैक्रिफाइसिंग भी होगा, गेनिंग भी होगा, दोनों होगा, दोनों को होना है। अगर हम एडमिशन को ले लें तो एडमिशन में ज्यादातर सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको शेयर मिलना है, उसको शेयर कौन देगा, ओल्ड पार्टनर देंगे तो ओल्ड सैक्रिफाइस करेंगे, तो जनरली यहाँ सैक्रिफाइस ही होता है। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा क्या होता है, वहां गेन होता है, क्योंकि वहां एक पार्टनर जाएगा तो उसका हिस्सा पुराने लेंगे, बचे हुए पार्टनर लेंगे, तो जब वो लेंगे तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो गेन करेंगे। तो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट ज्यादातर क्या होगा, सैक्रिफाइस गेनिंग दोनों होगा। एडमिशन में मोस्टली सैक्रिफाइस होता है लेकिन गेनिंग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। और एडमिशन रिटायरमेंट में भी मोस्टली गेनिंग होता है लेकिन वहां भी दोनों हो सकता है। तो ये बाउंडेशन नहीं है कि वहां नहीं होगा, लेकिन जो मोस्टली होता है वो आप समझ आ रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट, जब वही पार्टनर हैं और रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो सीधी बात है कोई प्लस कोई माइनस होगा, तो गेनिंग होगा, सैक्रिफाइसिंग भी होगा। लेकिन एडमिशन में अगर हम सिंपल केस को देखें तो सीधे बात है एक नया पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट में शेयर कैसे पाएगा, उसको जब पुराने सैक्रिफाइस करेंगे, पुराने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट उसके फेवर में सरेंडर करेंगे तो वो गेन करेगा। तो जो ओल्ड पार्टनर वो सैक्रिफाइस करेंगे, जो नया पार्टनर वो गेन करेगा। लेकिन जब रिटायरमेंट डेथ की बात हम करते हैं तो जो पार्टनर जा रहा है वो छोड़ के जा रहा है, वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे। तो मोस्टली वहां गेनिंग होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर का होगा वो गेनिंग फाइंड करेंगे। एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर का होगा हम सैक्रिफाइसिंग फाइंड करेंगे, और चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में दोनों कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइस भी और गेनिंग भी। तो ये है सिचुएशन न्यू रेशियो की, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स, अब सैक्रिफाइसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं इट मीन्स पार्टनर ने अपना रेशियो सरेंडर किया, पार्टनर ने अपना हिस्सा दूसरे की फेवर में सरेंडर किया, तो इसका मतलब ये है कि उसका रेशियो घट गया होगा। सैक्रिफाइसिंग जैसे ही सैक्रिफाइस करेगा उसका रेशियो घट गया होगा, तो कैसे नहीं, इसमें क्या ज्यादा होगा, ओल्ड ज्यादा होगा, न्यू कम होगा, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए इसको, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में ओल्ड रेशियो में न्यू को माइनस कर दीजिए। सिंपल है कि जैसे ही सैक्रिफाइस करेगा इसका मतलब उसका नया शेयर जो होगा, जो न्यू शेयर होगा वो कम होगा, तो न्यू को ओल्ड में माइनस कर दीजिए, माने ओल्ड ज्यादा होगा न्यू कम होगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो सैक्रिफाइसिंग का पार्ट होगा, तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका उल्टा कर दीजिए, अगर उसका गेन कर रहा है वो, जब वो गेन करेगा तो क्लियर है, अभी बताया मैंने आपकी कि उसका रेशियो बढ़ गया होगा, पहले से बढ़ गया होगा। जैसे ही पहले से बढ़ गया उसका मतलब गेन किया, इसका मतलब न्यू ज्यादा हो गया, उसका ओल्ड कम हो गया, तो रिवर्स कर लीजिए, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का यह फॉर्मूला होता है। अब सपोज करिए कि जैसे आप पढ़ रहे हो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो कैसे मालूम कि कौन सैक्रिफाइस कौन गेन कर रहा है। अगर मान लीजिए हम पूछ ले पर्टिकुलर ए का बताइए कि ए सैक्रिफाइसर है या गेनर है, या बी सैक्रिफाइसर है या गेनर है, या सी सैक्रिफाइसर या गेनर है, या डी क्या है, तो अब कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो आप इसमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ध्यान सुनिएगा, कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, इसमें से कोई एक अप्लाई कर दीजिए
और मान लीजिए हम सेक्रीफाइस लेते हैं, सपोज करिए इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट अगर वो प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव, तो वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग कहलाएगा। और अगर इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव रिजल्ट। तो नेगेटिव है इसका उल्टा, इसका रिवर्स माने गेन कर रहा है। तो अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो लेके चल रहे हो और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कब आएगा, जब न्यू ज्यादा होगा, यदि होगा तो ये कम होगा, तो क्लियर है कि वो गेन कर रहा है। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव हो तो वो सेम चीज होती है जिसको आप फाइंड कर रहे हो, लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाए तो उसका रिवर्स, उसका अपोजिट क्या है, अगर सेक्रीफाइसिंग क्या हो, गेनिंग। तो अगर ये रिजल्ट नेगेटिव है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। और अगर ये प्लस में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कोई एक फार्मूला रख करके आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग दोनों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको ये देखना कि पर्टिकुलर पार्टनर सेक्रीफाइसर है या गेनर है, ये तब पता होगा जब आप कैलकुलेट करोगे। तो आप कैसे रेशियो आप यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। इसको सॉल्व करने के लिए बताया मैंने, आप कोई एक ले लीजिए। सपोज करिए अगर आपने गेनिंग ले लिया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब अगर प्लस में आ रहा है तो गेनिंग हो गया, गेनर हो गया। अब अगर वो माइनस हो क्या कर सेक्रीफाइसर हो गया। तो जिसको भी लोगे, रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो सिमिलर सेम चीज है, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव है इसका मतलब वो रिवर्स है, अपोजिट है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग है तो वो गेनर हो गया होगा, गेनर है तो सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग है सेक्रीफाइसिंग हो गया होगा। तो कोई एक फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। आप इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसके लिए, इस पार्टनर के लिए। कोई एक लेकर के आप फाइंड कर सकते हैं एज पर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव है तो सेम होगा, नेगेटिव है तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग का उल्टा गेनिंग हो जाएगा, और गेनिंग है तो इसका सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो ये है न्यू रेशियो निकालना और सेक्रीफाइस निकालना। इसकी डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक in the form of illustration and in the form of practical question। तो अब हम आगे बात करेंगे उस पर, लेकिन ये है कि आप उसको इसके थ्रू जा करके आप सीखने का प्रयास करिए, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन लगाने का प्रयास करिए। फिर हम उसको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या कंडीशन न्यू रेशियो की हो सकती है, क्या क्या कंडीशन सेक्रीफाइसिंग गेनिंग की हो सकती है। ये बुक्स में अवेलेबल है, टॉपिक पॉइंट वाइज अवेलेबल है। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक, एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक, एंड you can solve the numericals that are given in the form of illustrations and practical questions. Keep it out, we will discuss the next video because उस समय हम फिर एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम करेंगे चैप्टर वाइज कि चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा, एडमिशन में क्या केस हो सकती है, रिटायरमेंट डेथ में क्या केस हो सकती है, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये हम चैप्टर वाइज करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का होगा कि हम गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे। गुडविल को अब यहाँ आपको गुडविल की थ्योरी पढ़नी है, मीनिंग ऑफ गुडविल, दैट मीन डेफिनेशन ऑफ गुडविल, और उसके बाद उसकी फीचर्स, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, टाइप ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू गुडविल। ये तमाम थ्योरीज हैं जो आपकी बुक्स में है, उनको आप पढ़िए। हम सीधे इस पे आएंगे मेथड पे, लेकिन थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।